क्वेश्चन नंबर पहला के अब हम लोग देखने वाले हैं पांचवा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ पे दिया चुका है, ठीक है, दिया गया है, यहाँ पे समीकरण 2 दिया गया है। तो अब हम जानते हैं मानना रहता है तो क्या मानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर इसको आप तोड़िएगा तब क्या देखेंगे। देखिए एक्स वाई जो है ना बटा में है, एक्स वाई क्या है बटा में, और ऊपर में 2 अंक है, ऊपर में 2 अंक है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि बंटवारा होगा, 2 गो भाई हैं तो दोनों के हिस्सा आना चाहिए ना जी, दोनों के हिस्सा में नहीं रहेगा तो वैसे ही होगा। देखिए 7x कहेगा ना कि नहीं, अब जब अलगे कर रहे हैं ना तो हमारा दीजिए x बटे वाई। ठीक है, 7x बटा में एक्स वाई लगा लिए तो ये तो दे दिए, 7x के सुन लिए। अब इहो तो कहेगा कि नहीं ऐसे कैसे होगा, खाली उसको ही मिलेगा हमारा ना, तो कहिए कि ठीक है भाई तू ले लो। तो अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो इस हिसाब से अगर इसको फिर से अगर एलसीएम करिएगा ना तो यही वाला आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको तोड़ दिए आपको समझाने के लिए। देखिए तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे y से y खत्म, तो क्या यहाँ बचा 7 और बटा में, या फिर 7 गुने 1 बटा में y, और यहाँ बचा 2 गुने x 1 बटा x बराबर 5। तो आसानी से हो गया कि नहीं कि मैंने 1 बटा y और 1 बटा x बराबर हमको मानना होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, आराम से लिखेंगे कि माना कि m बराबर 1 बटा y और n बराबर 1 बटा x, यही ना मानेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले इसको भी तोड़ देते हैं। ठीक है, तो तोड़ देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा ना। तो लिखेंगे कि चूंकि 7x माइनस 2y बराबर xy बटे xy बराबर 5 है, इसको अगर हम तोड़ेंगे 7x बटा में x बटा y माइनस 2y बटा में x बटा y बटा में x इंटू वाई बराबर 5। x से x कट गया, y से y कट गया, यहाँ पे बच गया 7 गुने 1 बटा में y माइनस 2 गुने 1 बटा में x बराबर 5। ठीक है, अब आसानी से हो जाएगा ना। 7 1 बटा y के जगह यहाँ पर m मान लीजिए, माइनस 2 1 बटा x के जगह पर n मान लीजिए बराबर 5। समीकरण 2 तक तो पहला ही से था, तो इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, अब क्या लिखने वाले हैं, अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि चूंकि 8x प्लस 7y बटा में xy बराबर 15, इसको भी कर लीजिए काम। 8x बटा में xy प्लस 7y बटा में xy बराबर 15। तो x से x खत्म, y से y खत्म, तो यहाँ बच गया 8 गुने 1 बटा y प्लस 7 गुने 1 बटा x बराबर 15। तो 8 1 बटा y के जगह यहाँ पर m है, लिख दीजिए 8m हो गया, यहाँ पे 7n हो जाएगा बराबर 15। समीकरण 4 हो गया। ठीक है, तो समीकरण जब 4 हो चुका है तो अब क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं, अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। लिख लीजिए समीकरण 3 और 4 से। तो चलिए लिख दीजिए 3 और 4 कहाँ है, तो 3 है आपके पास 7m माइनस 2n बराबर 5, और इसके बाद चौथा है 8m प्लस 7n बराबर 15। समीकरण 4। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे काटने वाले हैं n को, क्योंकि माइनस है, तो अब जो बतिया यहाँ पे देखिए, अगर काटना होगा तो लिखेंगे ना एक में अदला बदली, नीचे वाला ऊपर या ऊपर वाला नीचे, बिना चिन्ह के। ठीक है, लिखेंगे जो यहाँ पे हम काम किए हैं वही ना लिखेंगे, काहे कि आलतू फालतू तो लिखना नहीं है। तो काम हम किए हैं ना कि समीकरण 3 में गुना किए हैं, पता है 7 से,
और 4 में गुना कर दिए हैं 2 से। अब मल्टीप्लाई करना होगा तब, तो चलिए कर देते हैं। 7 सत्ते 49 m माइनस 7 दूना के 14 n और 7 पचे 35। ठीक है, अब देखिए 2 अठे 16 m प्लस 2 सत्ते 14 n बराबर 15 दूना के 30। यहाँ पे हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको काटेंगे। अब ये जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 4 और 1 5, 1 हंसी लिया 6 65 हो गया। इधर भी करेंगे तो 65 ही ना हो जाएगा। तो m बराबर 65 और बटा में 65 तो 1 ना, यानी कि m बराबर 1। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब लिखने वाले समीकरण चाहे तो 3 में या तो चाहे तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं 4 में हम मान रखने वाले हैं। तो लिखिए समीकरण 3 में m का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 3 कहाँ है एक बार लिख लेते हैं। 7m माइनस 2n बराबर 5। 7m के जगह पर 1 और इसके बाद माइनस 2n बराबर 5। तो 7 एकम 7, इसको लेके इधर आ जाइए, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि माइनस है तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना होगा। तो 7 में से 5 गया, बाकी बचा 2, तो 2n ना जी, तो इधर जगह 2 ये वाला आ जाएगा बटा में, तो n बराबर यानी कि खाली 1, तो n बराबर 1 हो चुका है। यानी m बराबर भी 1 और n बराबर भी 1 आया है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको m और n के नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए y और x। तो अब वही कमुआ करेंगे। अब m बराबर 1 बटा y था, तो m के जगह पर पता है कितना 1, तो यानी कि हो गया इतना, तो y बराबर क्या हो चुका 1। अच्छा, इसके बाद है पता n बराबर 1 बटा के x, तो वही बात है यहाँ पे लिखेंगे 1, तो 1 बटा x, तो x का मान भी 1 आया है। अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1 आया। कितना इजी है, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। छठा देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे समीकरण पता है, ठीक है, जस्ट एकदम 5वां ऐसा है क्वेश्चन। लेकिन देखिए एकरा में xy बटा में था, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे वही काम करेंगे। देखिए ऐसे करेंगे कि दोनों तरफ मतलब xy से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, xy से भाग दे देंगे। तो xy से अगर भाग देंगे ना, तो क्या देखेंगे 6x बटा में xy प्लस 3y, इसमें भी दे देंगे भाग, इसमें भी दे देंगे भाग। तो क्या देखेंगे ऐसे 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 हो गया ना, यानी कि 6 गुने 1 बटा y प्लस 3 गुने 1 बटा x बराबर खाली 6। कितना सिंपल है, तो अब मानने में आसानी हो जाएगा। लिखेंगे माना कि m बराबर 1 बटा y और n बराबर 1 बटा में x। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि सबसे पहले चूंकि 6x प्लस 3y बराबर 6xy है, लिखेंगे दोनों तरफ xy से भाग करने पर चलिए भाग देते हैं।
6x बटा में x बटा में y, 6x बटा में xy प्लस 3y बटा में xy बराबर 6xy बटा में xy। तब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि xy खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म, बचा 6 गुने 1 बटा y प्लस 3 गुने 1 बटा x, खाली बचा 6। अब आसानी हो चुका है, 1 बटा y के जगह यहाँ पर m पता है ये है तो लिख लेंगे m प्लस इतना के जगह पर n पता है, लिखेंगे n बराबर 6। 1 और 2 हो ये गया था, इसको हम लिख लेंगे समीकरण 3। लेकिन एक बात और देखिए, इसमें कॉमन होने वाला है क्योंकि 3 के पहाड़ा में इहो आता है, इहो आता है और इहो आता है, इसलिए कॉमन ले लेते हैं। तो 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 2 बारी में प्लस 3 खत्म हो गया एक के बारी में, यानी खाली बचेगा बेचारा n बराबर 6। तो 2m प्लस n बराबर 6 बटा में 3, 3 दूना के 6। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो हो गया 2m प्लस n बराबर में खाली 2, समीकरण अब हुआ 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे समीकरण आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे हो चुका है। अब अगर बात करा जाए तो फिर से हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, लिखेंगे कि चूंकि ये वाला यानी कि 2x प्लस 4y बराबर 5xy इतना दिया गया था। ठीक है, अब इसको हम तोड़ लेंगे, उसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ xy से भाग देने पर, तो चलिए यहाँ पे होगा 2x बटा में xy प्लस 4y बटा में xy बराबर 5xy और बटा में xy। तो xy से xy खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म, तो क्या बचा 2 गुने 1 बटा y प्लस 4 गुने 1 बटा x बराबर सिर्फ और सिर्फ 5 बचा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 1 बटा y के जगह यहाँ पर m है, लिख देंगे m प्लस 4, एक जगह पर कितना है n है, तो इतना हो चुका है। समीकरण इसको मान लेंगे 4, समीकरण इसमें मान लिए 4। अब यहाँ पे देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 इसमें कॉमन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2 इसमें है, लेकिन यहाँ पे 2 से कटने वाला कोई अंक नहीं है, इसके वजह से। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण माने 2 नहीं 3 और 4 से, तो एक बार लिख लीजिए समीकरण क्या है, तो 2m प्लस खाली n बराबर 2 और इसके बाद है 2m प्लस 4n बराबर 5, समीकरण 4। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अगर हम काटना चाहें, देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, सिर्फ अगर चिन्ह चेंज हो जाए ना तो काम हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 3 माइनस 4 से, यानी कि माइनस कर रहे हैं 2m प्लस n बराबर 2, 2m प्लस 4n बराबर 5। चिन्ह क्या करना होगा, चेंज करना होगा क्योंकि घटा रहे हैं, माइनस 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 ये खत्म हो गया, 4 में से एगो n घट गया, 3 गो n बचा, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस इसलिए माइनस, 5 में से 2 घटा बाकी बचा 3, बड़ा का चिन्ह माइनस इसलिए माइनस, तो n बराबर 3/-3, तो प्लस क्या बचा 1। अब यहाँ पे हो चुका है। अब जब इतना हो गया तो अब लिखेंगे समीकरण 3 में n का मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 3 एक बार लिख देते हैं, 2m प्लस
n बराबर 2 क्या करने वाले हैं, 2 इंटू एम के जगह पर तो पता नहीं है, इसलिए 2m अपन जगह पर, लेकिन n पता हो गया है, 1 बराबर 2। अब देखिए 2m बराबर 2 माइनस 1, तो m बराबर 1 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब तो m और n आ गया, लेकिन x और y नहीं आया है, इसलिए अब क्या करने वाले हैं, लिखेंगे अब, चूंकि हमको पता है कि m बराबर 1 बटा y है और m के जगह पर 1 बटा 2 आ गया है, मल्टीप्लाई करेंगे y एकम y और 2 एकम 2, और n बराबर पता है 1 बटा के x, n के मान पता है 1, तो x 1 जा x बराबर 1, x के पहाड़ा 1, यानी कि x के मान 1 आया। अतः x बराबर 1, y बराबर 2, यही हुआ हमारा आंसर। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए।